हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत बड़ी थी। बहुत से सहाबा को नबी से मोहब्बत थी, बहुत हर एक को थी, और आज के दौर में जिन्होंने नहीं देखा नबी को उनको भी मोहब्बत, ठीक है। ये हम कहते हैं ना कि हमें तस्वीरें देख के किसी से मोहब्बत होती है, अपनी डीपीज़ पे हमें तस्वीर लगाएंगे तो लोगों को अच्छे लगेंगे, अपनी वीडियोस बना के उस पर तस्वीरें अपलोड करेंगे तो ये दुनिया की वो हस्तियां हैं जिनकी कोई तस्वीर दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन इनसे मोहब्बत करने वाले करोड़ों नहीं बेपनाह बेहिसाब हैं। सिर्फ दुनिया ही में लोग ही नहीं, इंसान ही नहीं, जिन और फरिश्ते और सारी मखलूक़ात इनसे मोहब्बत करती है। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, जिनकी कोई तस्वीर कोई वीडियो मौजूद नहीं है फिर भी दुनिया उनसे मोहब्बत करती है। तो आज भी जो भी इनकी पैरवी करते हैं अल्लाह उनकी मोहब्बत भी दुनिया में उतार दिया करते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनको बड़ी मोहब्बत थी, नबी पाक भी इनसे मोहब्बत फरमाते थे। आए नबी पाक की खिदमत में अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के रसूल मेरे वालिद दुनिया से रुखसत हो गए हैं इस हाल में कि उनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, इतना कर्ज है, मेरे पास बस 2 बाग हैं, वो अगर मैं उनका फल सारा भी बेच दूँ तब भी कर्ज अदा नहीं होगा अल्लाह के रसूल। तो आप यहूदियों से सिफारिश करें, कर्जा भी यहूद से लिया हुआ है, उनसे सिफारिश करें कि वो मेरे वालिद का कर्ज कुछ कम कर दें। आपने उनको बुलवाया, उनके सामने पूरा मसला रखा, वो कहने लगे ये नहीं हो सकता, हमने जो कर्ज लेना पूरा ही लेंगे, कम नहीं करेंगे। आपने फरमाया फिर ऐसा करो 2 साल में आधा आधा करके ले लो, क्योंकि एक बार में इतना फल नहीं आ सकता, इसके बाग में नहीं आ रहा, यानी कि देखा आपने उसका। तो वो कहने लगे कि नहीं, हमें तो अभी इसी साल इसी मौसम में यानी जो फसल उठेगी उसके बाद हमें कर्ज पूरा चाहिए, जहाँ से मर्जी करें, हमारा मसला नहीं है। वो किसी तरह भी मानने में नहीं आए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाग का चक्कर लगाया, उसके फल का अंदाज़ा किया कि कितना को हो सकता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि ये नहीं पूरा होगा, कर्जा नहीं पूरा होगा, पता चल जाता है ना कितनी को फसल होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वहाँ पे दुआ फरमाई जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाग की बरकत के लिए। फिर जब फल पकना था और उतरना था, यानी फल पका उतरता है कि आज फसल कटनी है, नबी पाक आप तशरीफ ले आए। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने अल्लाह के रसूल आप आए, आप आएंगे तो बरकत होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर भी साथ चल दिए, ये भी जाके बाग में बैठे हुए हज़रत जाबिर की दिलजोई के लिए, ठीक है। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब वहाँ पे तशरीफ फरमा है, अपने बाग में फल उतरवा रहे हैं मजदूरों से या जैसे, और फिर वो आपने फरमाया इनमें से कच्ची खजूरें अलग कर दो, पक्की अलग कर दो, छुहारे अलग कर दो, यानी हर किस्म की अलग अलग खजूर रख दो, और कर्ज ख्वाहों से कहो आके अपना अपना कर्ज जितना बनता है वसूल करते जाएं। वो ढेरियां नबी पाक ने लगवा दी और खुद मुसल्ला बिछा के बारगाह इलाही में सजदा रेस हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा रहे हैं मुश्किलात में मदद कौन करता है, अल्लाह ताला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज नफिल अदा की और जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए दुआ की, अल्लाह इसके इस माल में बरकत अता फरमा। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि कर्ज ख्वाहान आते गए और अपने अपने हिस्से की जितनी उनकी खजूरें या जो भी वो बनती थी उनमें से जो जो पसंद आ रही थी वो अपनी फसल उठवाते चले गए, यहाँ तक कि सारों का कर्ज उतर गया और मेरी खजूरों के ढेर में जरा बराबर भी फर्क ना आया। ये मेरे नबी का मुजज़ा था हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए।